नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त एकदम। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फॉर्मल चार्ज का ही दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रेट आयन का कैसे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें, और इस वीडियो में मैं कार्बोनेट आयन का आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना बताऊंगी, एज वेल एज उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज में जो कार्बोनेट आयन है ये उसी तरह फॉर्म करना है जैसे कि हमने फॉर्म किया था नाइट्रेट का। एक बार रूल्स को हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने जो रूल बताया था आपको, वो बोला था कि आपको सबसे पहले कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट यहाँ कार्बन दे रखा है। कार्बन स्पीसीज में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। देन यहाँ पे ऑक्सीजन गिवन है, मैं ऑक्सीजन के नंबर कैलकुलेट करूंगी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन में होते हैं 6। कितने टाइप्स हमको दिया है ऑक्सीजन, 3 टाइम्स हमको यहाँ पे ऑक्सीजन गिवन है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। 2 नेगेटिव चार्ज का मीन्स है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, मतलब उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हमें ऐड करने होंगे। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए 4 ये हो गया, 18 ये, और मतलब 24 हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने पूरा कर लिया। हमारे पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 24 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन से हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है कार्बोनेट आयन का। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो लीस्ट नंबर में कार्बन है तो वहाँ पे आप इसको मिड में रख दीजिए, और जो इससे ज़्यादा नंबर में आपको दे रखे हैं एटम्स उनको आप इस तरीके से आउटसाइड में अरेंज कर दीजिए। 3 ऑक्सीजन थे, मैंने 3 ऑक्सीजन अरेंज करवा दिए। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाई होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब वो उसके साथ कंपाउंड बना के बैठा है। तो यहाँ पे हम एक एक बॉन्ड इनके बीच में बना देते हैं। जब मैंने ये एक एक बॉन्ड फॉर्म किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ यूज कर लिए। 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे मेरे पास, कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या रहेगा, सबसे पहले मैं ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आउटसाइड में जो ऑक्सीजन दिए हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करूंगी। तो फर्स्ट मैं ऑक्टेट कंप्लीट करूंगी। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमको 18 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 6 हम इसमें बांट देते हैं। चलिए भाई, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या देखना है कि जो मिड में हमारे पास एटम है, क्या सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6, नहीं, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं कहीं और से इलेक्ट्रॉन ला भी नहीं सकती, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे पूरे यूज हो चुके हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, लोन पेयर जो दिया होता है उसी को हम एज अ यूज करेंगे डबल बॉन्ड। तो मैं यहाँ से इसको हटाऊं और इसको इस तरीके से यूज कर लूँ डबल बॉन्ड के फॉर्म में। क्या इससे इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी भी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब यहाँ आप देखो, इस वाले केस में ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने भी हमारे पास एटम है उन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं, कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया। मैं यहाँ साइड में फॉर्मल चार्ज दिखाते जाएंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन, या ये सेकंड ऑक्सीजन, और ये रहा आपका थर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, एक एक करके सभी पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। मैं फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए कर रही हूँ। फर्स्ट ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमको लेने हैं। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन में पता है भाई 6 होते हैं। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, माइनस हाफ बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, बॉन्ड बनाने में जितने यूज हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के साथ वो हमें यहाँ पे पुट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं,
यहाँ लिख दिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, +6 -6 कैंसिल, कितना चार्ज बचा -1। तो यहाँ इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज प्रेजेंट है। अब देखो जरा, जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसकी भी कंडीशन पूरी सिमिलर है यहाँ फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के जैसे। आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी -1 चार्ज ही आएगा। इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमारा थर्ड ऑक्सीजन है। थर्ड ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करें तो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन में, 6 होते हैं। लोन पेयर देखिए 1 2 3 4, लोन पेयर नहीं लिखना एक्चुअली, हमको यहाँ पे लोन पेयर में इन्वॉल्व कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखने हैं। तो 1 2 3 4 हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। हाफ बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस का 4 जो है वो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 और माइनस का 6 कैंसिल होकर 0 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। कार्बन पे देख लेते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4 हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये 4 टाइम्स ये क्या, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो ओवरऑल स्पीसीज पे 2 नेगेटिव चार्ज हमको यहाँ दिख रहे हैं जो कि कार्बोनेट आयन पे प्रेजेंट है। तो क्लियर हो गया कि ये जो डाई नेगेटिव चार्ज आया है वो किस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा और क्यों आया है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का तरीका। अब हमें इसमें देखना है कि यहाँ पे हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था और 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, यही स्ट्रक्चर था। कार्बन पे कोई हमारे पास चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अब हम देख लेते हैं कि इसमें भाई रेजोनेंस कैसे हो सकता है। एक्चुअल में जो रेजोनेंस होता है ना वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है, और पाई बॉन्ड में जो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, मतलब एक जगह नहीं बैठेंगे, ये वहाँ पे घूमते रहेंगे। तो उसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है ऑक्सीजन पे, तो वो इस ऑक्सीजन पे भी हो सकता है। कोई इसको ऐसा हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि नहीं भाई आप इसी ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड दिखाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से भी हो सकता है। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड यहाँ भी पहुँच सकता है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा। इन तीनों का जब हम समराइज करेंगे स्ट्रक्चर, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो इनका मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे मैं ये डॉटेड लाइन जो बना रही हूँ ना, ये डॉटेड लाइन शो करता है कि जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ यहाँ और यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। अब ओवरऑल चार्ज कितना आया था 2 नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 नेगेटिव। मीन्स ये इसका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए कार्बोनेट आयन का, तो आपको ये करना है। फॉर्मल चार्ज उसका कैलकुलेट करिए, तो आपको जो मैंने प्रीवियस अभी बताया वो करना है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे डाउट इसके क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। थैंक यू।